ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं आज नया लेसन स्टार्ट करना है। हमारा लेसन है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है? CHO ग्रुप होता है। और कीटोन में CO ग्रुप होता है, CO। अगर आप एल्डिहाइड की बात करिए तो एल्डिहाइड में RCHO, CHO ये आपका एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। अब कीटोन की अगर आप बात करिए तो RCOR ये कीटोन है। आप देख रहे हैं दोनों में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO ग्रुप है, दोनों में CO ग्रुप दिख रहा है ना। तो अब अंतर क्या है? केवल यहाँ H लगा है और यहाँ R लगा है, इतने अंतर है। तो अब इसी अंतर होने के कारण इन दोनों को जो है एक साथ पढ़ा जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, इनके रासायनिक गुण, जनरल जो रासायनिक गुण है, जनरल बनाने की विधि है, इन्हीं दोनों इन्हीं समूह क्रिया, इसमें जो ग्रुप लगा है, क्रियात्मक समूह लगा है, ये समूह सेम होने के कारण इनको एक साथ जो है पढ़ा जाता है। बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक, हो इसे कार्बोनिल समूह बोलते हैं, कार्बोनिल समूह ग्रुप, इसे कार्बोनिल समूह बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और इस ऐसे यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। अब कार्बोनिल यौगिक को जो है इसमें दो आपके आएंगे, एक आएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और दूसरा आएगा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन। दोनों को हमें पढ़ना है और एक साथ पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइडों का नामकरण। एल्डिहाइडों का नामकरण, एल्डिहाइडों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइडों का नामकरण। के एल्डिहाइड में आप जानते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है RCHO होता है। क्या होता है? RCHO। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO होता है, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला मीन्स होता है सामान्य सूत्र। ठीक, और इसका अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप, तो इसमें कार्बोनिल समूह होता है, यानी CHO, H इधर लगा दो, डबल बॉन्ड इधर लगा दो, CHO इसका जो ग्रुप होता है CHO होता है। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए, IUPAC नेम, CHO ग्रुप है ना एल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम लिखने के लिए एल्केन में से, किसमें से? अरे सब कुछ एल्केन तो बना है, एल्केन में से E हटाएंगे और साथ में जो है Al जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? Al, तो क्या बन जाएगा? एल्केनल, ये तो बना। अरे ये वाला E हटाया और Al जोड़ दिया तो एल्केनल बन गया। ठीक, चलो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका ये जनरल नेम है, जनरल नेम, के जनरल नेम भी देखेंगे। और इसका ये होगा IUPAC नेम, एक कॉलम ये हो जाएगा। देखो देखो, आप जानते हैं एल्डिहाइड की बात हो रही है, RCHO लिखा है, तो R हटा करके यहाँ पे H हो सकता है, इसे ध्यान रखना। RCHO में R हटा के H हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक यौगिक बनेगा। तो ये आपका सबसे पहला जो होगा HCHO, अरे R हटा के हमने H रख दिया तो HCHO हो गया ना। और इसका जो पुराना नाम है, सामान्य नाम है, जो सबसे पहले हम जानते हैं, घरेलू नाम से बोलते हैं, वो है, एक कार्बन इसमें दिख रहा है ना, तो ये फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन होने के कारण
आर के स्थान पर हमने एच लगा दिया, इसका पुराना नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो एल्केन में से ई हटा के एल जोड़ा गया है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, यानी एक कार्बन है मेथेन, एक कार्बन से क्या बनता है मेथेन बनता है, एन लगाया था ना। एल्केन का मतलब क्या हुआ मेथेन हुआ, एक कार्बन है मेथेन, दो कार्बन एथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, चार ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ऐसे लगाते चले जाएंगे। तो एक कार्बन है मेथेन, मेथेन में से अब जैसे एल्केन वैसे मेथेन, तो मेथेन में से ई हटा के एल जोड़ देना, मेथेन 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 में ई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हटा के एल लगाना है, क्या हो गया मेथेनल हो गया, मेथेनल, एल लगा है मेथेनल, इसका आईयूपीएसी नेम फॉर्मल्डिहाइड का मेथेनल हो जाएगा। इसी तरीके से अब H के स्थान पर हम CH3 रखेंगे, क्या रखेंगे CH3। अब CH3 CHO ऐसे ही रहेगा, केवल इसी पे हटाएंगे, इसी पे रखेंगे, ठीक। अब दो कार्बन हो गया, ये इसका जो जनरल नेम है एस्टल्डिहाइड, क्या है एस्टल्डिहाइड। और इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो दो कार्बन दिख रहा है, अब तो एथेन बनेगा, इथेन, एथेन में से ई हटा के एल लगा देंगे, हो जाएगा एथेनॉल, समझ में आया। इसी तरीके से अब और बढ़ा लो, CH3 CH2 CHO, अब ये हो जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। अब प्रोपेनल्डिहाइड में आईयूपीएसी नेम देखोगे तो हो जाएगा प्रोपेनल, 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 समझ में आया नहीं, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, आगे जाएगा ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, बढ़ाते चले जाओ। तो यह इसी तरीके से C3 3 दूनी 6 7 CHO, ये है प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल, सॉरी अभी हाँ ठीक है, ब्यूटेनल्डिहाइड, और ये हो जाएगा ब्यूटेनल। इसी तरीके से C4H9 CHO, इसको जाने दो, ये हो जाएगा पेंटेनल, समझ में आ गया ना, बस इतना कर लो तो अगला बता। चलिए ये तो एल्डिहाइड की बात थी, अब हम बात करेंगे कीटोन की, कीटोन, ठीक। देखो कीटोन का अगर हम जनरल फार्मूला देखें RC डबल बॉन्ड O R डैश, अब R डैश लगाओ चाहे RA लगा दे, ठीक। ये कीटोन का जनरल फार्मूला है। अगर इसके हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप, तो ग्रुप इसका जो कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, और इधर जो है एक ऐसे बॉन्ड छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, कुल मिला के इतना रहा, ठीक। तो ये कीटोन का ग्रुप है और ये इसका सामान्य सूत्र है, जनरल सूत्र। हाँ, इसमें जो R लिखा है ना, R के स्थान पर H नहीं होगा, उसमें R के स्थान पर H होता है, यहाँ R के स्थान पर H नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। अब बात आती है इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए एल्केन, एल्केन में से ई हटा के ओन जोड़ना है, क्या जोड़ना है ओन, कुल मिला के एल्केन एक खानदान से बना पाए, तो एल्केन में से एन एल्केन, एल्केन में से ई हटा के ओन जोड़ देना, कौन कहा कीटोन है, ओन, कीटोन मुंह से निकल ओन ना, यस सर, ग्रुप से नहीं पता पोगो नहीं पता ही नहीं पोगो का जोड़ेगा, यस सर, कीटोन ओन, ओन लेकिन मतलब आखिरी में ओन जोड़ेगा, ठीक। तो इसका आईयूपीएसी नेम जो बन जाएगा एल्केनोन, क्या बनेगा एल्केनोन, एल्केनोन आईयूपीएसी नेम बन जाएगा, ठीक। चलो तो देख लेते हैं, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इधर एक रहेगा ओल्ड नेम या जनरल नेम, जनरल नेम, और फिर इधर मिल जाए आईयूपीएसी नेम, सबका जाने का भाई, यस सर। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R के स्थान पर CH3 CO CH3, पहले यही बने, और दोनों R पे हम जो है CH3 ले लिया, सेम ले लिया। तो ये है इसका, देखो पुराना नाम जो बहुत पूछा जाता है वो है एसीटोन, क्या है
एसीटोन इसे बोला जाता है, एसीटोन। अब एसीटोन के फार्मूला CH3CO CH3 एसीटोन। ठीक, इसका आईपीएसी नेम लिखने की बारी आई तो कई कार्बन दिखा देगा, 1 2 3 मेथ एथ प्रोप। कई कार्बन है? 3 कार्बन यानी प्रोप। तो प्रोपेन तो लिखा ही जाए, प्रोपेन, प्रोपेन में से ही हटा के क्या जोड़ देना है? ऑन लगा देना है, तो प्रोपेनॉन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेनॉन। अब हमें एक चीज और देखेगा, इस CO ग्रुप ऑफ कौन कार्बन पे बात सेकंड वाले पे लगा है। अरे इधर अब बात है बराबर एक बात, तो चाहे इधर से गिनो दूसरे नंबर पे है तो प्रोपेनॉन 2 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रोपेनॉन 2, क्योंकि ग्रुप वाला कार्बन हमारे 2 पे है ना। और कहूं हो आगे पीछे जब इधर ज्यादा लाग रहे इधर कम लाग रहे तो हम बताओ पर स्पेशल कौन कार्बन पे। चलो दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लो CH3 CH2 CO CH3, अब देखो इधर ज्यादा लाग गया इधर कम लगा, यही तो हुआ। यस सर। तो इसका जो दूसरा नाम होगा, इधर वाला पहले देख लियो, मेथिल एथिल आई बीचों कीटोन आवे करे, ग्रुप ऑफ कीटोनिक तो है, तो ये जे मेथिल एथिल और कीटोन, यही तो है मेथिल एथिल कीटोन। और आईपीएसी नेम लिखन करना आसान है, एथ प्रो ब्यूट का है जे ब्यूटेनॉन 2 तो भाई नंबरिंग 2 तो है ब्यूटेनॉन 2। चलो और आगे बढ़ाओ, तो ये जे CH3 CH2 CO CH2 CH3 एथिल एथिल कीटोन, या कैसे लिखा जाए? डाई एथिल कीटोन कीटोन डाई एथिल कीटोन। इसका आईपीएसी नेम मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटेनॉन 2 है, 3 होगा आपकी। अरे तीसरे मिल जाए ना, पेंटेनॉन 3। समझ में आएगा कि नहीं? देखो जो आप लिख रहे हो पेंटेनॉन 3, आपने लिखा पेंटेनॉन 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, 3 ऑन या 3 पेंटेन ऑन, ये लिखा जा सकता है। तरीका कयो है, जो आसान लगे वही लिखो। अगला और बढ़ा लो, एक आध और बढ़ा के देख लो। जैसे मान लो CH3 CO CH2 CH2 CH3, एक नाम का है जी, जो कम है पहले वही लिखा जाता है, मेथिल मेथिल और प्रोपिल प्रोपिल और खानदान तो हो गए करे कीटोन का। अब आईपीएसी नेम का है ये मेथ एथ प्रोब्यूटेंट का है ये पेंटेनॉन 2 सर्कल पे पेंटेनॉन पेंटेन 2 ऑन, तीनों तरीके लिखा जा सकता है। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से जो है कीटोनों का आईयूपीएसी नेम और जनरल नेम लिखा जाता है। समझ में आएगा? समझ में आएगा हमें तो जरूरत आगे अब आगे एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की सामान्य विधियां जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of aldehyde and ketone. एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की सामान्य विधि, ये आपकी हेडिंग है। कैसे बनाओगे? तो बनाने की सबसे पहली विधि है अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। सबसे पहली विधि की हम बात करेंगे अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हम क्या बनाएंगे?
एक तो एल्डिहाइड बनाएंगे, दूसरा कीटोन बनाएंगे। ठीक, क्या कहा कि एल्कोहल है, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराओगे तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो सबसे पहली बात हमने कहा कि अगर प्राथमिक अल्कोहल होगा उसका ऑक्सीकरण कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो प्राथमिक अल्कोहल जैसे मान लो RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल में देखो कैसे पहचानोगे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल होता है RCH2OH, ध्यान दीजिएगा। ये जो OH समूह है, OH समूह जिस कार्बन से लगा होता है, जैसे ये कार्बन से OH लगा है, ये OH समूह इस कार्बन से लगा है, तो यहाँ से केवल एक R लगा हुआ है। क्या R लगा हुआ है? एक। बाकी हाइड्रोजन की गिनती ना कीजिए, एक दो हाइड्रोजन लगा ना। आप R देखो, R कितना R लगा है? एक। अगर एक R लगा रहे तो ये आपके प्राइमरी अल्कोहल है। कौन अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। और ध्यान सुनो, अगर मान लीजिए इस C से जैसे एक OH लगा है, एक R इधर लग रहा है, एक R इधर लग रहा है, बाकी एक ऐसे लगा रहा है, तो 2 R होगा ना। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। समझ में आया नहीं? अब इसी कार्बन से जब 3 R लगा रहा है, 3 R क्या R? 3 R, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। समझ में आ गए? तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराओगे? ऑक्सीकरण। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किससे कराओगे? अम्लीय K2Cr2O7, ये होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। आगे लिख सकते हो पहला डाइल्यूट H2SO4, ये अम्लीय होगा। और ये दोनों जने आपस में क्रिया करी है और नसंत ऑक्सीजन दे है। क्या दे है? नसंत ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन दे है। देखो ई मिलब आसान है, ऑक्सीजन मिलब आसान है, वायुमंडल में बिटा होता है, लेकिन ई मिलब आसान नहीं है, का ध्यान रखें। ई अकेले लड्डू ना होता है, ये अकेले लेता है का बनावे पर क्यों। ठीक, तो ये आपका नसंत ऑक्सीजन देखो कितना आसान है। एमा आपका RCH2 क्या लिखा है? RCH2OH लिखा है ना। एमा से अगर ये H2O निकाल के फेंक दी पहले तो क्या बचा? RCH बचा। अब बगलिया O तो जुड़ा रहता है तैयार है, तो बगलिया यही धैर्य में क्या बचे? RCHO, तो यही बनाऊंगा मैं RCHO प्लस H2, तो यही तो एल्डिहाइड है, यही तो एल्डिहाइड है भैया, यही तो बनावे का है। यस सर, एल्डिहाइड बनावे का। समझ में आ गया नहीं? कि जब हम अम्लीय K2Cr2O7 की क्रिया द्वारा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया नहीं? एग्जांपल अगर देखा जाओ R के जगह पे मान लो CH3 ले लिए हम, CH3OH का देखो 18 जो है CH3OH, ठीक। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, सेम यही हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक। इनसे अब क्रिया कराओगे, देखो अहिमा का बन जाए जरा देखो, अरे का बने H2O निकाला जी ना, OH है ये बात, एक एच हम निकाल दीजिए, H2O है ये, बचे का 2 हाइड्रोजन बचे, एक कार्बन बचे, एक ऑक्सीजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन मतलब CH2 प्लस H2, कार्बन डिहाइड बन जाए, ठीक। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप CH3CH2OH लेते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो ये हो जाएगा, देखो H2O निकल जाए, CHO बच जाए, CH3CHO प्लस H2। समझ में आ गया? ये है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। समझ में आएगा कि नहीं? चलो कीटोन जरा देख लो। कीटोन के लिए हम क्या लेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे। कौन सा अल्कोहल लेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला होता है RC, देखो हमने कहा ये OH होगा, इस पर 2 R लगा होगा, ठीक। और एक हाइड्रोजन रहबे करे, एक हाइड्रोजन रहबे करी है, चलो एक हाइड्रोजन बगलिया ऊपर आ दिया, ठीक। अब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे, वो नहीं है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, इन्हीं की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो देखो अब की बार भी H2 देखो यहां से निकले, OH है ये OH आई, H2 निकल जाए ना, तो दोनों बांडा के खाली हो जाएगी ना। अरे ये खाली हो जाएगी, तेरा ये ओ गला मुर्गा पकड़ा दीजिए,
तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस H2 बन गया कि नहीं? अरे कुछ किया ये OH रहा ये बॉन्ड पे और ये बॉन्ड पे H रहा तो HOH मिलके H2 बना के निकाल दी हन तो ये दोनों बॉन्ड खाली होएगा ना। और ऑक्सीजन तो ऐसे 2 बॉन्ड लगा होता है, देखो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन लगा के पकड़ के बैठ गया और बन गया कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। एक रिएक्शन जनरल ले लो, जैसे CR की जगह आप CH3 ले लो, CH3 HOH HOH ये है मेथ एथ प्रो आइसोप्रोपिल अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, इसका ऑक्सीकरण कराओगे वही लोगो K2Cr2 और 7 प्लस डायलूट H2SO4। ठीक, देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, H2 निकाल दो, H2 निकालोगे इस सबको हम जोड़ दो बस, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2 का बन गया। ये कौन चीज है, नाम बताओ एक झट से। भाई नाम लिखा है, टोन बोलते हैं, एसीटोन याद रखे रहो, यही तो बनाओ विधि पूछा था बहुत ज्यादा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे, प्राइमरी अल्कोहल का तो एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तब आपका जो है एसीटोन या कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। अब जैसा लोगे वैसा बनेगा। है अल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा बाय डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। यहाँ विहाइड्रोजनीकरण, वहाँ डिहाइड्रोजन। हिंदी में बी लिखा जाता, अंग्रेजी में डी लिखा जाता, मतलब दोनों से डी बी। देखो अगर वी ना लगावा जाए, जैसे कहा जाए अल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो एक मतलब हाइड्रोजन जोड़ा जी होगा, हम क्या करा जे हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। अगर बी लगा देंगे हिंदी में कि अल्कोहलों के बी हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब हाइड्रोजन निकाल के बाहर कीजिए, हाइड्रोजन निकाल के बाहर किया जाए। अंग्रेजी में डी, हिंदी में बी, ये दोनों जने काम एक निकाल के बाहर करो सारे। तो ये है आपका अल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा बी हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण कहते हो तो वो जोड़े वाला काम है ना। चलो देखो, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी RCH2OH, यानी OH से एक R लगा रहा है। और इसका जो है आप क्या कराना है, इसकी वाष्प को क्या लेना है, वाष्प वेपर स्टेट लेना है। आयका कापर या जो है सिल्वर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेगा। समझ में आया नहीं? अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल वाष्प लियो चाहे द्वितीयक अल्कोहल के वाष्प लियो, इनको जो है कापर या सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं, तो ये जो है किसमें बदल जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन में बदलेगा। कैसे बदलेगा देखो, अगर ई हाइड्रोजन और ई हाइड्रोजन निकाल के फेंक दी जाए, क्या बचाएंगे? RCHO, यही तो बचा। यस सर। तो बस यही लिख दो, यही जरूरत है। RCHO प्लस H2, ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड ऐसे रहा है। जी सर। अभी कौन एल्डिहाइड है नहीं पता लगा, चलो वो बना लो। जैसे अगर हम मान लें CH3OH ले लिया, क्या ले लिया? CH3OH ही क्या है? मेथिल अल्कोहल है भैया, मेथिल अल्कोहल। और इनको अगर हम कापर या जो है Ag की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्या बचे? देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन निकाल दियो, तो बचा HCHO प्लस H2। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आ गई नहीं? सर। इसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ और बढ़ा के ले लियो,
CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल ले लियो। इन्हों कहा है कह दो कॉपर और Ag के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो यहां हम देखो H निकाल दियो, बच गया आपका CH3 CHO प्लस H2, ये होएगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड समझ में आ गया नहीं? यस सर। और सुनो, ये तो होएगा सब प्राइमरी अल्कोहल की बात। अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले ली तो RCHOH और R। देखो इसमें भी वही काम करना है कि कॉपर, चाहे कॉपर ले लो चाहे Ag ले लो, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो ये दोनों ऐसे निकल जाए, दोनों ऐसे निकल जाए ना। यस सर। RCOR RCOR और प्लस H2, ये क्या है? या कीटोन है भैया, कीटोन। ठीक, चलो एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान ले हम CH3 ले ले हम CHOH ICH3 होएगा, 2 डिग्री अल्कोहल आ गया। एसीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इनका भी वही काम किया, कॉपर और Ag की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर दिए। तो वही हुआ EH निकल गया, तो ये बन गया CH3 और O कहाँ रहे, एक हार रहे प्लस H2, एसीटोन। समझ में आवा कि नहीं? क्या कहोगे? जब हम प्राइमरी अल्कोहल एवं द्वितीयक अल्कोहलों की वाष्प को गर्म कॉपर या Ag उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होते हैं।